नमस्कार। ब्रज की होली के चौथे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ब्रज में होली एक दो दिन या एक दो हफ्ते नहीं बल्कि 40 से 45 दिन तक मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद भी 10 दिन तक होली उत्सव ब्रज के अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। अगर आपने ब्रज की होली के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को ब्रज की होली के कुछ कम प्रचलित पर बहुत अनोखी होलियों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के शुरुआत में मैं आप सभी को लेकर चलूंगा श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, जहां पर मनाई जाती है विधवाओं की होली। इसके बाद इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं आप सभी को लेकर चलूंगा मुखराई में, जहां पर होता है चरकुला नृत्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं होली के इस खास व्लॉग की। विधवाओं की होली वृंदावन के इस ऐतिहासिक मंदिर में मनाई जाती है। इस होली में शामिल होने के लिए मैं मंदिर पहुंच जाता हूं दोपहर 12 बजे तक। वृंदावन में मनाई जाने वाली विधवाओं की होली आज परिवर्तन, समावेश और करुणा का एक सशक्त प्रतीक बन चुकी है। यह केवल उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक सोच में आए बदलाव का जीवंत प्रमाण है। वृंदावन सदियों से विधवा महिलाओं का आश्रय स्थल रहा है। समाज द्वारा अक्सर ठुकराई गई ये महिलाएं अनेक कठिनाइयों का सामना करती रही हैं और अपना जीवन सरकार, गैर सरकारी संगठनों तथा मंदिरों और आश्रमों की सहायता पर निर्भर होकर बिताती हैं। परंपरागत मान्यताओं ने इन महिलाओं को त्योहारों से दूर रखा, परंतु ये उत्सव उन्हें खुले मन से होली में भाग लेने का मौका प्रदान करता है। यह परंपरा सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए उन्हें सम्मान और आनंद के साथ जीने का अवसर देती हैं। यह अनोखा उत्सव राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। बंगाल सहित भारत के विभिन्न हिस्सों से आई लगभग 6000 से अधिक विधवाएं वृंदावन में आकर मंदिरों में और मंदिरों के आसपास गरीबी में अपना जीवन यापन करती थीं। साल 2012 में जब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनहित याचिका दायर की, तब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन विधवाओं को राहत और भरण पोषण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उनके जीवन की कठिन सच्चाई सामने आई और केंद्र व राज्य सरकारों सहित कई संस्थानों ने उनके पुनर्वास और सुधार के प्रयास शुरू किए। उन्हीं में से एक प्रयास था विधवाओं की होली। इस विधवाओं की होली को आज सुलभ इंटरनेशनल, जो कि एक एनजीओ है, वो ऑर्गेनाइज करवाता है। और आज फूलों और गुलाल के साथ रंगों की इस होली को सभी माताएं मनाती हैं। आज विधवाओं की होली केवल एक उत्सव नहीं बल्कि सम्मान, समानता और नए जीवन की आशा का प्रतीक बन चुकी है।
रंग बरसे जो मरवारी रंग बरसे। भले ही बाहर से आए लोगों ने इस होली में थोड़ी सी अव्यवस्थाएं करी, पर एनजीओ ने काफ़ी अच्छे से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ मथुरा में ही स्थित एक गांव जिसका नाम है मुखराई, जो कि गोवर्धन क्षेत्र में पड़ता है। और इस गांव की प्रसिद्धि हुई इसके चरकुला नृत्य से, और यहाँ के आर्टिस्ट्स नेशनली और इंटरनेशनली परफॉर्म भी करते हैं। होलिका दहन के बाद जहां मथुरा में मंदिरों में होली तो बंद हो जाती है, पर शुरू हो जाता है गांवों में हुरंगा। इस हुरंगे के दौरान गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर नाच गायन करते हैं, लठमार एवं छड़ी मार होलियां भी खेलते हैं, जिसे हुरंगा कहा जाता है। आप इसको गांव के मेले की तरह समझ सकते हैं। चलिए मैं अब आप सभी को चरकुला के बारे में बताता हूँ। महिलाएं तैयार होकर अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोल लकड़ी के या फिर आजकल स्टील के पिरामिड नुमा चरकुला को संतुलित करती हैं, जिसमें 108 तेल के दीपक जल रहे होते हैं।
रसिया की धुन पर चरकुला नृत्य को होली के 2 या 3 दिन बाद मनाया जाता है। किंवदंती के अनुसार जब राधा रानी के जन्म का समाचार उनकी नानी को प्राप्त हुआ, जिनका नाम था मुखरा देवी, उन्होंने अपने सर पर रथ का पहिया रखकर और उसके ऊपर दिए जलाकर गांव में चौक पर नृत्य किया था। तभी से कहा जाता है कि यह परंपरा चली आ रही है। आज चरकुला ब्रजभूमि का एक लोकप्रिय लोक नृत्य बन चुका है, जिसे विभिन्न उत्सवों और अन्य कार्यक्रमों पर प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला के पुनः अभिनय के रूप में महिलाओं ने इसको करना शुरू किया था। महिलाएं सिर पर जलते दीपकों वाला चरकुला लेकर ढोल की ताल पर अपने कदमों को समन्वित करते हुए यह नृत्य करती हैं। सिर पर भारी भार होने के कारण उनके हाव भाव सीमित रहते हैं। वह ना तो शरीर को झुका सकती हैं और ना ही गर्दन हिला सकती हैं। इन सीमाओं के बावजूद वह सुदृढ़ और साहसी बनकर इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। आपने जो स्टेज पर परफॉर्मर्स को देखा, वो थी ब्रज की समृद्ध लोकगीत परंपरा, जिसे रसिया गायन कहा जाता है। रसिया गीतों में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया जाता है। ब्रज में होली तथा अन्य सभी उत्सवों में रसिया एक अभिन्न अंग है। रसिया गीत बड़े ढोलों की ताल पर गाए जाते हैं और ये पूरे माहौल में एकदम जोश भरने का काम करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ब्रज की होली के इस भाग में आनंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। साथ ही आप ब्रज की होली के बाकी भागों को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।